So hey you all, welcome back to my YouTube channel. It's Today with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, द आइसलैंड। तो ये हमारा क्लास 9 का द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सबसे लास्ट टॉपिक है, विच इज़ द आइलैंड। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी काफ़ी सिंपल था, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी आपको लगेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द इंडियन डेजर्ट, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, बस ब्राइटनेस करता हूँ और एरोप्लेन कोड। ठीक है, चलो देखो। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, a country has two groups of island. Can you identify these island group? पूरा पहले रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। And locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. And this group of Iceland is composed of a small coral island. Okay. And earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Amandeep. In 1973, these were named as Lakshadweep. Okay, and it covers a small area of 32 square kilometer. Kavarati Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. Okay, and this island group has great diversity of flora and fauna. And the Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके लिए मैप मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइलैंड के बारे में बताया। आइलैंड देखिए, आइलैंड होता क्या, सबसे पहले ये समझिए। आइलैंड एक पीस ऑफ एरिया होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों तरफ जो वाटर होता है उससे कवर होता है। ठीक है, चारों साइड ऑफ वाटर से एक पीस ऑफ एरिया जो कवर है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ओके। और पेनिनसुला क्या होता है कि अगर वो 3 साइड ऑफ वाटर से कवर होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि पेनिनसुला और आइलैंड में। तो पेनिनसुला इज समथिंग जो 3 तरफ वाटर से कवर होता है, दैट इज पेनिनसुला। एंड इफ आई टॉक अबाउट आइलैंड, सो इट इज कवर फ्रॉम साइड ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम 4 साइड ऑफ वाटर। ठीक है, आइलैंड 4 साइड ऑफ वाटर से कवर होता है। चलो, इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये इंडिया का मेन लैंड है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई भी आइलैंड नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया के 2 अलग आइलैंड्स हैं, विच इज़ फर्स्ट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, which is lie in eastern part of India, okay, and second one is Lakshadweep, okay, which lie in western part of India. ये लोगों को पहले लगते थे कि दैट कि लक्षद्वीप और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, दीज आर डिफरेंट। ठीक है, दीज आर डिफरेंट कंट्रीज, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट है। ठीक है, बस ये इंडिया के मेन लैंड से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, लक्षद्वीप आपको वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, मालाबार कोस्ट के जस्ट नियर में। ठीक है, और ऐसे में लाइक आपको ईस्टर्न पार्ट में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा। ठीक है, इंडिया के मेन लैंड से ज़्यादा दूर है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे मालाबार कोस्ट के जस्ट पड़ोस में ही है, बहुत कम सा एक तरीके से कह सकते हैं डिस्टेंस है मालाबार कोस्ट और लक्षद्वीप में। चलो, आप लक्षद्वीप जो है बेसिकली ये कोरल्स का बना हुआ। कोरल्स क्या होता है, देखो कोरल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, कोरल्स का मतलब होता है जैसे डेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स वर्ड्स वगैरह डेड हो जाती है तो उनके ये जो डेड होता है, ठीक है, डेड शरीर वगैरह होता है ना उनका, तो उससे एक एरिया पार्टिकुलर जो बनता है, फ्लोरा फौना वगैरह है, और डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स वगैरह से जो एक पार्टिकुलर एरिया बन जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोरल। ठीक है, तो ये कोरल एरिया है। लक्षद्वीप जो है एक कोरल एरिया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप है एक कोरल एरिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद मैं इसकी बात करूँ तो लक्षद्वीप का पहला नाम था लक्काद्वीप। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, लक्काद्वीप। ठीक है, और इसको पहले मिनीकॉय के नाम से भी जाना जाता था। देखो, 3 नाम से इससे पहले जाना जाता था, लक्काद्वीप, मिनीकॉय और एक अमनदीप। ऊपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन 3 नामों से हमारे लक्षद्वीप को पहले जाना जाता था, लेकिन इन द ईयर ऑफ 1973, ठीक है, 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। इस पार्टिकुलर एरिया को लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। ठीक है, इस एरिया को लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। ये जो एरिया है बेसिकली 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, कितने एरिया में फैला हुआ है? 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है एरिया। ठीक है, अगर इसका पूरा डिस्टेंस देखें दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और इसी में हमें एक पिटी आइलैंड मिलेगा। पिटी आइलैंड जो कि फेमस है बर्ड सेंचुरी के लिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स दिखेंगी। ठीक है, जो कि एक अनइनहैबिटेड है। ओके, चलो,
और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे लक्षद्वीप के बारे में। देखो लक्षद्वीप मैंने बता दिया कहाँ पर हमें मिलेगा, मालाबार कोस्ट, मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कोस्ट लाइन के बारे में, एक आपका ईस्टर्न कोस्ट लाइन, एक आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ये था और ईस्टर्न कोस्ट लाइन ये था। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो 3 नामों से जाना जाता है, मुंबई टू गोवा, कोंकण, ठीक है, कोंकण ग्रीनलैंड, ठीक है, और कर्नाटक में आपका कन्नड़ के नाम से कन्नड़ कोस्ट लाइन, ठीक है, और लास्ट में आपका केरल में ईस्टर्न के, मैं आपको वेस्टर्न के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये जो केरल वगैरह मिलेगा, यहाँ केरला में इसको क्या कहा जाता है, मालाबार कोस्ट। तो ये मालाबार कोस्ट के जस्ट नियर है, बहुत कम सा डिस्टेंस है मालाबार कोस्ट से लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है। चलो इसकी लोकेशन मैंने तुम्हें बता दी अच्छे से। तो हमारा एक जो आइलैंड है इंडिया का वो कंप्लीट हो गया, विच इज़ व्हाट विच इज़ व्हाट। हाँ भाई, लक्षद्वीप। ये कोरल्स के बारे में खुद पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। कोरल्स मैंने बता दिया है क्या बेसिकली में। चलो now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south, ठीक है। These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in the size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into 2 broad categories: the Andaman in the north and the Nicobar in the south, ठीक है। It is believed that these islands are elevated portions for submarine mountains, and these island group are of great strategic importance of this country. There is great diversity of flora and fauna in this group of Iceland too. Their Iceland lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ये डू यू नो में है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। देखो ये मैं पहले बता देता हूँ आपको कि लेट मी क्लियर यू कि ये जो आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो भी बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। लेकिन इतना समझो कि अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, वहाँ पे बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड में आपको एक्टिव वोल्केनो इंडिया का मिलेगा, ठीक है। इंडिया के इकलौता एक्टिव वोल्केनो आपको दिखेगा, ठीक है। और भी वोल्केनोस है लेकिन वो एक्टिव नहीं है इंडिया के पास, ठीक है। सो अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स फॉर द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट belt. The northern plains are the greenery of the country. They provide the base of early civilization. The plateau is a storehouse of minerals and which has played critical role, okay, in the industrialization of the country. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities, ठीक है। So thus the diverse physical features on the land have immense future possibilities of development. चलो क्या लिखा है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था इसके लक्षद्वीप के बारे में। ये जो लक्षद्वीप है बेसिकली आप जानते होंगे कि अरेबियन सी में लाई करता है, क्योंकि वेस्टर्न हमारा अरेबियन सी में, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी तो है, तो ये अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का जो मेन हेड क्वार्टर है विच इज़ कावारती, ठीक है। कावारती इसकी कैपिटल है, तो इसका मेन हेड क्वार्टर भी हो गया, ठीक है। बात आती है अंडमान और निकोबार आइसलैंड की। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बेसिकली हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ओके। और ये इलोंगेटेड आइलैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ओके। और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहीं पे लाई करता है। और इसका अगर हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कैसा बना हुआ है, ठीक है, तो एक तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म में, मतलब लंबी फॉर्म में है, ओके, ये लंबी फॉर्म में है, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक दे नहीं रखा कि इसमें कोरल्स का ही बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये भी 2 कैटेगरीज में है। ये जो ऊपर का अंडमान और निकोबार आइलैंड है इसको अंडमान कहा जाता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये जो पूरा आइलैंड है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको अंडमान आइलैंड कहा जाता है और नीचे वाले को निकोबार आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंडमान आइलैंड, और नीचे वाले को निकोबार आइलैंड। और इसी अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो मिलेगा विच इज़ बैरन आइलैंड में, ठीक है। बैरन आइलैंड में आपको इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो मिलेगा, ठीक है। चलो एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया को क्या कहा जाता है, अंडमान आइलैंड, और नीचे वाले को निकोबार आइलैंड। मैंने बताया कि इनमें एक एक्टिव वोल्केनो मिलता है हमारा, वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड में मिलता है, ठीक है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है,
चलो, तो देखो अब हम लोगों ने क्या सीखा, ये जो इंडिया है बेसिकली इसमें बहुत सारे हमें फिजियोग्राफिक फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू और आपका सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा, मालाबार कोस्ट के बारे में पढ़ा, डेक्कन प्लेट्यू है और ठीक है बहुत सारे रिवर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सतपुरा रेंज वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट वगैरह थी, ठीक है। ध्यान रखना सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज जो हैं ये इधर से और इधर की तरफ मूव करती हैं, आई मीन टू सी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, दो रिवर्स जो है मेनली ये इधर से इधर की तरफ मूव करती हैं, ओके। और बाकी सारी रिवर्स ऐसे मूव करती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं जाके। तो जो आपका सतपुरा और बेसिकली विंध्या रेंजेस हैं, आई एम रियली सॉरी मैंने क्या बोलता हूँ, एक सेकंड गाइस सॉरी ताप्ती रिवर, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया धोखे से, आई एम रियली सॉरी। जो आपकी तापी रिवर है, ठीक है, जो आपकी तापी रिवर है, जैसे महानदी तापी रिवर है, वो आपकी कहाँ से लाई करती है, ईस्ट टू वेस्ट यूँ करके आती है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो तापी रिवर जो है आपकी ईस्ट से वेस्ट करती है, और एक आपकी और रिवर है विच इज़ नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर आप बीच में ये देख सकते हैं, तो ये भी रिवर जो है ईस्ट से वेस्ट लाई करती है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, और उसमें सिर्फ आपको एक ही रिवर मिलेगी विच इज़ लूनी रिवर, ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना काफ़ी, तो काफ़ी हेल्प करती हैं हमारी चीज़ों को। हाँ, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा देखो कि ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, झेलम है, चेनाब है, रावी, बीस और सतलुज, ठीक है। इनमें से 2-3 नाम याद कर लो, ये इंडियन इंडस रिवर जो है उसकी टेरिटरीज है। और ये जो डू यू नो लिखा होता है ये प्लीज़ अच्छे से देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और यहाँ पे देखो ये मजुली हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और देखते थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ मिल जाए तो, हो हाँ, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड है उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बुंदेलखंड बागेलखंड है, ओके। और ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में सेंट्रल हाईलैंड है, बेसिकली हमारा नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। इसका जो सदर्न जो पार्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं वो हमारा सतपुरा रेंजेस में लाई करता है, ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। और इसका और भी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा, ये भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और फिर क्या था, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अगर हम लोग थोड़ी बात करें तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका अगर हम लोग ईस्टर्न एक्सटेंशन देखें तो महादेव, कैमूर हिल्स वगैरह मैकाल रेंजेस हैं, ठीक है, ये महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस हैं, तो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन होगा। और अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हम लोग ये देखें वेस्टर्न घाट बड़ा है या ईस्टर्न घाट, ओके, तो आपका वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं, कोस्टल प्लेन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया पूरा, और आइलैंड के बारे में तो वही क्या मैंने कर लिया कंप्लीट। अब देखो इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे आई थिंक। एक सेकंड रुकना गाइस प्लीज़, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो देखो दीदी का कॉल आ रहा था, चलो हाँ, चूज द राइट आंसर। चलो, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड से एक लैंड मास जो कि कवर होता है, दैट इज पेनिनसुला, लगा लो 4 साइड से आइलैंड होता है, ठीक है। ध्यान रखना आइलैंड और पेनिनसुला में बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोस्ट एक एरिया होता है जो कि वाटर के जस्ट नियर होता है, ठीक है। सो माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, कि माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट से यूँ करके ऐसे करके होती हैं, ठीक है, इनको हम पूर्वांचल कहते हैं, ओके। और द वेस्टर्न, इसमें हमको देखा था कि नागा हिल्स वगैरह हम लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है, मीजू हिल्स वगैरह नागा हिल्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करोगे कि तुम वहीं पे हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, ठीक है, मुंबई टू गोवा हम लोगों ने पढ़ा था कोंकण, ठीक है, कोंकण लैंड था। उसके नीचे क्या था आपका भाई क्या था कोंकण के नीचे कन्नड़ था ना, कन्नड़ लगा लो, क्योंकि साउथ ऑफ गोवा, तो मुंबई टू गोवा क्या था कोंकण, और गोवा के नीचे कन्नड़ था। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट में कौन सी थी ईस्टर्न घाट, ध्यान रखना, बेस्ट ईस्ट में तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, कौन सी थी ईस्टर्न घाट में, ध्यान करो अच्छे से,
भाई महेंद्रगिरी थी। ध्यान रखना कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो आपका जिंदगदा है, ठीक है। इसकी हाइट 1600 समथिंग है जिंदगदा की, ठीक है। देखो मैं कंफर्म करा देता हूँ अगर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। Jindagada यू Peak. कैन सी दैट According to जिंदगदा यहाँ पर Textbook, आया है। the जिंदगदा correct पीक जो है ये answer is सबसे हाईएस्ट पीक है Jindagada. हमारी The highest peak ईस्टर्न in the घाट की, Eastern और सेकंड Ghats is नंबर पर इसकी Jindagada हाइट है Peak. 1690, It has an ठीक elevation है। of 1690 इसकी हाइट 1,690 है, meters. It is ओके। और जो located in हमारी the ये Araku सेकंड नंबर Valley पे of आती है Andhra जिसका नाम Pradesh. है महेंद्रगिरी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि फर्स्ट लिखिए महेंद्रगिरी, ठीक है। लेकिन तुम लोग ध्यान रखना। चलो फिर क्या है, व्हाट इज भाबर, नेम द 3 डिवीजन ऑफ द, ये तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। भाबर क्या बता दिया था मैंने, भाबर वगैरह क्या है कि 8 to 16 किलोमीटर एरिया में जो वो स्टोन वगैरह होते हैं वो सब देख लेना यार, ठीक है। मैंने बता दिया ऑलरेडी। एंड नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, बता दिया। नॉर्थ टू साउथ क्या उनको 3 डिवीजन है तुम्हारे, हिमाद्री था वगैरह था नहीं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है। कर लेना ये भी तुम। सो विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्यान रेंजेस, कौन सा प्लेट्यू है अरावलीज और विंध्यान रेंजेस के बीच में लाया करता है। बहुत इजी है, मालवा प्लेट्यू। देख लो बता देता हूँ मैं कहाँ पर अरावली रेंज है और विंध्या रेंज है। मलबा प्लेट्यू है, ठीक है। जिससे हमारा सेंट्रल आइलैंड का ज़्यादा पार्ट बनता है, वही मलबा प्लेट्यू। हाँ भाई वही ये अरावली है, एक मिनट, ठीक है। और ये विंध्या रेंज है, ठीक है। और इसके बीच में ये मलबा प्लेट्यू है, देख लो। देखो चलो, ठीक है, ओके। फोर्थ है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल रीजन। कोरल रीजन किसके पास है, तो बता चुका, लक्षद्वीप के पास है, ठीक है। भंगर और खादर में डिफरेंस बताना है, ठीक है। भंगर खादर काफ़ी इजी था। देखो क्या बोलते हैं, भंगर तुम्हारे घर में भाई ये बेकार हो जाता है सामान, उसको तुम भंगर कहते हो ना, तो ध्यान रखना कि एक मतलब वो इंग्लिश में खुद अपना कर लेना कि एक एरिया जो कि हम कह सकते हैं नदी के थोड़ा सा ऊपर के लिए होता है, और उसमें आपका जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं आपको कंकड़ वगैरह देखने को मिलता है, तो वो आ रहा भंगर एरिया हो जाएगा। खादर जिसमें खाद लगती रहती है, ठीक है। एक एरिया जिसमें खाद वगैरह लगती रहती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता रहता है, और उसी को हम लोग खादर कहते हैं। चलो और ये सब कुछ देख लेना, ठीक है। तो आज का हमारा कंप्लीट होता चैप्टर, सेकंड चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मुझे ये देखने को मिला है कि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, प्लीज़ यार व्यूज़ थोड़े बढ़ाओ, और कंटेंट में इतना अच्छा मिल रहा है तो आगे भी काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखो मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना है, और ऊपर से थोड़ा तुम्हारे लिए आपकी मैं हिस्ट्री की वीडियो लाऊंगा, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। चलो यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।